नमस्कार सभी दर्शकों को, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और मैं उत्तराखंड से आपके साथ अश्वनी दीक्षित। आज यहाँ पहुँचने का जो मुख्य कारण है, ये मेरे पीछे जितने भाई लोग खड़े हुए हैं सारे के सारे ट्रांसपोर्टर हैं और ओवरलोडिंग की खिलाफत करते हुए ये सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इन्होंने धरना दे रखा है और ये धरना भी जानकारी मिली है कि कई दिनों से चल रहा है। तो हम यहाँ इनसे जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं कि मामला क्या है। आज आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या बात है। इनका कहना है कि ओवरलोडिंग पर कोई रुकावट नहीं चल रही है, बहुत सारी धांधलेबाजी चल रही है और हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अपनी मांगों को लेकर के आज हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इस धरने को ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। तो भाई साहब, आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज़ के अंदर। जानकारी चाहिए कि मामला क्या है, आपको धरने पर बैठना पड़ा है। नमस्कार जी, हम सभी ट्रांसपोर्टर मालिक हैं और हमारा कपरौली ग्राम में प्राइवेट पट्टा चलता है, वहाँ से हम कार्य करते हैं। पहले तो हमारा दम जो पट्टे वाले हैं उन्होंने ही हमारा दम दबा रखा है कि हमारी आवाज़ ऊपर जाए ना। उन लोगों ने इतनी ज़्यादा रवट्टी कर रखी है कि जिससे हमें कोई बचत ही नहीं है। और आगे स्टोन क्रेशर वाले जितने हैं ये हमारे से तो औने पौने दामों में माल ले रहे हैं दबाव में, और खुद शरेआम WR जिसकी कोई रवल्टी नहीं लेते और कुछ रात के अंधेरे में गाड़ियाँ निकाल ली जाएंगी। तो ये इनका स्टोन क्रेशर वालों का हाल है। और जो मेन रेट होते हैं, हमें जब शुरुआत करते हैं, जब लालच देते हैं तो रेट हवाई पहुँचा देते हैं, उसके बाद एकदम 10-20 रुपये नीचे गिरा देते हैं, जिससे हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है। गाड़ी वालों को आज की तारीख में 1 हफ्ता चलते हो गया, तब 3 दिन से तो काम बंद है। मात्र एक गाड़ी के पीछे जो हमारी 20-20, 25-25 लाख की गाड़ी है, तो हमें मात्र शाम को जब हम हिसाब किताब लगाते हैं तो 100-200 रुपया भी हमारे पल्ले से जाता है, जिसमें ना हम ड्राइवर की हमारी तनख्वाह निकल रही है, ना हमारी गाड़ियों पे टैक्स पेड हो रहे हैं, ना हम इन छोड़ दे पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। उस परेशानी को देखते हुए हमने सबने एक मत होकर ये निर्णय लिया कि हम सब लोग ये जो एक आवाज़ दबी है, इस आवाज़ को बुलंद करें, आवाज़ उठाएं और जो सरकार को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो और हमारी आवाज़ अधिकारियों तक जाए, माननीय CM साहब तक जाए, जिससे उचित कार्रवाई हो सके और ये जो स्टोन क्रेशर वालों ने जो गंदगी लगा रखी है ये ख़त्म हो। स्टोन क्रेशर वालों की इतनी गंदी नीयत है, कुछ तो शरेआम चोरी करते हैं और कहते हैं कि ये जो वाहन स्वामी है ये चोर हैं। परसों हम एक स्टोन क्रेशर वाले के यहाँ लिखित में दे के आए कि आप लोग स्टोन क्रेशर पे ओवरलोडिंग नहीं देंगे, WR किसी को नहीं देंगे। अभी हम वहाँ से 10 कदम आगे गए थे, एक आदमी हमारा वहाँ खड़ा था, तो वो स्टोन मालिक बोला देखो ये सब चोर हैं और चोर हम नहीं हैं, हम पैसे दे के काम कर रहे हैं, ये चोरी करते हैं। असली चोर ये हैं जो सरकार को चूना लगा रहे हैं। स्टोन क्रेशर वाले चोर हैं, वाहन स्वामी चोर नहीं है। वाहन स्वामी मेहनत से सुबह 5 बजे उठता है, उठ के बाद नदी में जाता है, नदी में जाके जो हमारी गरीब पर लेबर हैं, जो हमारा साथ देते हैं, हमारे वर्कर देते हैं, वो ठंड में सुगड़ते हैं और फिर जाके हम माल भरते हैं, उनके पास लेके आते हैं। ये जेबों में हाथ डाल के AC में बैठे रहते हैं। चोर ये हैं जो WR बेच रहे हैं, चोरी करके माल बेचा जा रहा है। चोर हम नहीं है, हम सब लोग एक व्यवसायी हैं, हमारा खनन का व्यवसायी है, हम ट्रांसपोर्टर हैं। चोर जो है स्टोन क्रेशर वाले हैं, वाहन स्वामी कोई चोर नहीं। तो भाई साहब, आप यहाँ पर 3 दिन से बैठे हैं, क्या कोई अधिकारी आपके पास आए इस बात की जानकारी लेने के लिए या आपको सांत्वना देने के लिए कि भी आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, आपकी मांगें सुनी जाएंगी? और आज आपने कितनी गाड़ियों को पकड़ लिया है जो ओवरलोड यहाँ से गई? आज हमने 2 गाड़ी पकड़ी है। परसों रात को कोई अनगिनती गाड़ियाँ थी जिनको एक बार वार्निंग देकर छोड़ दिया गया कि दोबारा यहाँ पे मत होना। तो आज हमने गाड़ी पकड़ी। हम हर गाड़ी चेक कर रहे हैं, चाहे वो, क्योंकि बार बार वो चक्कर मार रहे हैं। हमने गाड़ी चेक करी, उसमें एक गाड़ी में तो कोई पेपर भी नहीं था और वो भी ओवरलोड थी। एक दूसरी गाड़ी पकड़ी, उसकी फिटनेस भी नहीं थी, इंश्योर्ड भी नहीं था और टैक्स पेड भी नहीं थी और वो भी ओवरलोड थी। 2 गाड़ी पकड़ के हमने उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। अब अगली कानूनी कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। क्या लगता है पुलिस आपको सहयोग कर रही है इसमें? बिल्कुल करेगी पुलिस, क्योंकि हम लोग गलत, हमारी मांग ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं ओवरलोडिंग बंद करो। हमारी तो ये मांग है ओवरलोडिंग बंद करो और WR बंद करो। तो इसमें हमारी कोई गलत मांग ही नहीं है जो पुलिस हमारा विरोध करेगी। अगर पुलिस अपनी समस्या को लेकर के आप अभी तक जिला अधिकारी महोदय से मिले? हमने
पहले दिन जिस दिन हमने शुरू करा बैठक करके उप जिलाधिकारी को लिखित में दे दिया था, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी पूछगिछ नहीं हुई, ना हमारी कोई सुनवाई हुई, ना हमारे पास कोई उच्च अधिकारी आया। अभी तक LIU वाले आए थे, वो रिपोर्ट लेके चले गए। हमें पत्रकार भाइयों का पूरा सहयोग मिल रहा है, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। वो सब लोग बेचारे आते हैं, हमारी जितनी समस्या है उनका समाधान, क्योंकि मेन चीज़ रिपोर्टर होता है। आपकी रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी, कोई ना कोई तो हमारी सुनेगा ना। वो कहते हैं ना 20 साल 12 साल बाद तो पूरे की भी सुनी जाती है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, कोई ना कोई अधिकारी जिसके खून में पानी नहीं होगा तो उसको तो कुछ ना कुछ आवाज़ तो बुलंद करेगा। ऐसा नहीं है कि सब भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, कुछ सूझबूझ वाले ईमानदार अधिकारी हैं। जरूर हमारी सुनवाई होगी, अगर नहीं सुनवाई होगी तो भगवान तो देख ही रहा है, तो सुनवाई तो होनी है। आर पार की लड़ाई है, आज हड़ताल पे बैठे हैं, कल तो भूख हड़ताल भी हो सकती है, चक्का जाम भी हो सकता है, सभी कुछ होगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। स्टोन क्रशर वालों को मेरी खुली चेतावनी है, अपने आप में सुधार कर लें, वो ट्रांसपोर्टर को कमज़ोर ना समझें। कमज़ोर बहुत महंगा पड़ जाता है। अपने आप में सुधार कर लें और फालतू बातें करना बंद करें, ईमानदारी से काम करें और हम भी ईमानदारी से काम करेंगे। गुंडागर्दी ना करेंगे ना करने देंगे, इस चीज़ का ध्यान कर लें स्टोन क्रशर वाले सभी। ट्रांसपोर्ट और हमारे साथ यहाँ राजवीर भाई उपस्थित हैं, जो कि ट्रांसपोर्टर हैं। ये भी यहाँ पूरे समर्थन के साथ पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे भी जानकारी लेते हैं कि मामला क्या है। ओवरलोड जो ये इतने डंपर और ट्रक वगैरह यहाँ चल रहे हैं, कैसे रुकेंगे आप? जिसका विरोध कर रहे हैं, आपकी सुनवाई कब होगी? तो भाई साहब स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज़ के अंदर। बताइए थोड़ा कि ओवरलोड कैसे रोक पाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका इस तरफ ध्यान ले जाना चाहूँगा कि जो सितारगंज क्षेत्र में सरकार द्वारा बड़े पट्टे आवंटित किए गए थे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, लोगों ने स्टोन को बेरोजगार कर दिया। 7 तारीख से काम शुरू हुआ, 25 तारीख आने तक रेटों में कम से कम 10 बार ऊपर नीचे का एक अस्थिरता बना के रखी। आज जो ये विरोध हमारा चल रहा है, केवल इस चीज़ का विरोध चल रहा है कि ना हम ओवरलोडिंग भर के लाएं, ना यहाँ से कोई आगे भर के लेके जा सके। सीधी सी बात है कि सितारगंज के लोगों से सस्ती दरों पर माल लेकर अपने क्रैशरों को भरा जा रहा है और उसके बाद में उसे महंगे रेटों पे उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों के द्वारा रात को उसकी निकासी करा दी जा रही है। यदि स्थानीय लोग अपनी किसी मांग को लेकर कोई विरोध करते हैं या कोई जताते हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमने केवल ये प्रदर्शन इसलिए किया कि स्टोन क्रशर वाले से हमारी एक ही मांग है कि कम से कम 1 महीने के लिए रेटों की एक जगह पे स्थिरता हो कि आप हमसे कच्चा माल क्या रेट पे खरीदेंगे और पक्के माल को क्या रेट पे बेचेंगे। लेकिन उनकी और पट्टाधारकों की आपस की जो मंशा इतनी मिली हुई है, ना तो वो हमारे रेट पट्टे में सही तय करने वाले हैं, ना स्टोन क्रशर पे तय कर पा रहे हैं। हम ऐसे असमंजस की स्थिति में काम ही नहीं कर पा रहे हैं, जो हम सुबह से शाम तक पैसा जोड़ के देखते हैं तो जो हमें 100 रुपये की भी बचत नहीं आ रही जिसको लेके हम घर जा सकें। और हमारे सस्तों दरों पर लिए हुए माल को रात को ओवरलोडिंग करा के उत्तर प्रदेश बेचा जा रहा है। हमारी स्थिति ये हो चुकी है कि जब हमने ये सोच लिया है कि जब हम ही काम नहीं कर पाएंगे, जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा, तो हम यहाँ पर खरीदे हुए महंगे माल, सस्ती खरीद के लिए हुए महंगे माल को हम भी राज्य के बाहर नहीं जाने देंगे। और यदि कोई ट्रांसपोर्टर ले जाता भी है तो उसे हमारे विरोध का भारी सामना करना पड़ेगा। वो नियमों के अनुसार चले, अंडर लोड जाए, रॉयल्टी पूरी लेके जाए, बस इसी चीज़ की हमारी लड़ाई है। शांतिपूर्ण तरीके से आज 3 दिन से हमारे लड़के 24 घंटे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, ऐसी ठंड में कड़कती हुए यहीं पड़े हुए हैं। और जो काम स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए, वैसे प्रशासन डेली दिन में 4 बार लोगों के वाहनों की चेकिंग के लिए निकलता है, लेकिन आज 3 दिन से हमारा यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। हम लोगों की गाड़ी रोक रहे हैं, उनसे बड़ी विनम्रता से उनके रवन्ने देखते हैं। यदि वो ओवरलोड ले आ रहे हैं तो उन्हें यही विनम्रता से निवेदन करते हैं कि आप कल ये काम ना करें, दोबारा भर के ना लाएं। इसके अलावा हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सारे ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, लेकिन जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो काम अब ट्रांसपोर्टरों को सड़क पर आके करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मजदूरों के साथ अपना नदी में काम करें या सड़कों पर बैठ के लोगों की रॉयल्टियाँ चेक करता फिरे। कायदे में ये काम प्रशासन का है, ट्रांसपोर्टर का नहीं है। ट्रांसपोर्टर को पूरी तरीके से पीस दिया गया है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक क्रैशर वाले कोई एक हमें स्थिर रेट नहीं देते। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता ट्रांसपोर्ट। आपने देखा कि यहाँ पर धरना रेगुलर चालू रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सभी ट्रांसपोर्टर जितने हैं यहाँ एकत्रित हैं। 3 दिन से रेगुलर धरना चालू है और चालू रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल से अश्वनी दीक्षित की खास रिपोर्ट। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे
बात करते हैं, ठीक है। भैया नमस्कार। और हम भी एक नंबर में करेंगे। जब तुम अपने मनमर्जी रेट कर रहे हो, कभी तुम 50 कर रहे हो और कभी 2 दिन के अंदर अंदर तुम 20 रुपये बढ़ा दे रहे हो। तो इसलिए हम ओवरलोड नहीं चलने देंगे और ना ही हम डबल बात चलने देंगे। आप पूरी रिबल्टी हमें दो। अगर 105 कुंटल मेरी गाड़ी पास है, 105 की रिबल्टी दो और 105 के पैसे दो। ऊपर के जो 20 रुपये लेते हो हम भी देंगे। स्टोन क्रेशर वाले क्या कर रहे हैं, रेट आज 50 बोल दे रहे हैं। जब हम लेबरों से सेटिंग सारी बिठा लेते हैं, इतने इतने पैसे तय कर लेते हैं, अगले दिन 20 रुपये। आपके साथ मीटिंग भी तो हुई हम आपके यहाँ भी ज्ञापन दे के आए थे, थाने में सब जगह एसडीएम साहब अभी कॉपी मीटिंग नहीं हुई, अभी नहीं मीटिंग हुई। ज्ञापन दिए थे, 2-3 जगह और दिए थे। उसमें हमने परसों से अभियान चलाया। परसों पूरी रात से जगह, मतलब परसों से दिन रात हम यही अभियान चलाए। नहीं है, कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी हमने पिछले हफ्ते ही इसमें कार्रवाई करके लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला था। और इसके अतिरिक्त पुलिस व सिडकुल चौकी को भी निर्देशित किया गया है कि जो स्टोन क्रशर वाले क्षेत्र हैं उनसे कोई भी जो वाहन है वो ओवरलोड ना निकले, और कार्रवाई लगातार इसमें जारी है। देखिए, इसमें लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस को भी इसमें निर्देशित किया गया है कि जो है ओवरलोड पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो लगातार इसमें जो भी हमारे कंसर्न एजेंसियां हैं सभी लगी हुई हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी इसमें जो है वो उसके परिणाम देखने को मिलेंगे।